अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ नूर और आज हम बात करेंगे नौकरी से अपने कारोबार तक का सफ़र के बारे में। नाजरीन, होता ये है कि अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना बिज़नेस वाला, तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। समटाइम एक बंदा जॉब करते हुए भी अपने आप को बिज़नेस के लिए तैयार कर रहा होता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सीईओज़ हैं जो कहीं जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते उन्होंने स्विच किया। अच्छा, और अगर समझा जाए कि उन्होंने स्विच किया और इस दौरान वो उनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी, उन्होंने तैयारी कर दी हुई थी कि अब बिज़नेस किया जा सकता है, तो फिर ये उनके लिए खुलिया बन जाता है कि कुछ लोग जॉब में अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है या हमारी कोचिंग ऐसी हो जाए कि हम कल कलाम को कारोबार कर सकें। ज़्यादातर लोग जॉब करने वाले क्योंकि जॉब पर डिपेंडेंट इस तरह होते हैं कि वो कोई नया सोच ही नहीं सकते। अपनी जॉब बचाने, उसे सिक्योर करने के चक्कर में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। लिहाजा जो मुकम्मल रिहर्सल है या माइंडसेट है, वो एक जॉब का ही होता है। तो अगर रिस्क लेते हैं बिज़नेस का देखा देखी, तो पैसा गंवा देते हैं या तो फेलियर मिलता है। तो ख़ुद को पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जो आपकी देखने वाली आँख है, वो आपकी आँख ढूंढ रही हो, आप तलाश कर रहे हो कि अगर मैंने कारोबार करना है तो किस तरह का करना है, या पेशा क्या होता है असल में, और किस तरह के ट्रेंड्स हैं, कहाँ पर स्पेस पाई जाती है, किस तरह के काम किए जा सकते हैं, फेलियर क्या है, क्या मैं मैनेज कर लूँगा, अगर कोई क्राइसिस आ गया तो क्या करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। इस तरह की सोच आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट फाइट है ना, जो पहला धक्का है, अगर वो नहीं लगता तो कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जॉब करने वाले बंदे का माइंडसेट है वो कैसा होता है। जॉब करने वाले का माइंडसेट ये होता है कि छुट्टी कब होगी। छुट्टी तो उनके लिए ईद होती है और ज़िम्मेदारी भी उनके लिए एक अजाब है। अमूमन ऐसा होता है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा बैठना भी कोफत होता है। जो जॉब वाले माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, उसके लिए चेंज बहुत बुरी चीज़ होती है। वो कहता है कि मेरा टेबल क्यों चेंज किया, या इधर था रूम क्यों चेंज किया, कोलीग क्यों चेंज किया। अब जो कारोबार करने वाला बंदा है हमेशा चेंज लवर होता है, वो चेंज को वेलकम करता है। बिज़नेस के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब देखें दुनिया क्या से क्या कर रही है। दुनिया इतना कारोबार कर रही है, इनके पास क्या है? उनके पास माइंडसेट है। उस माइंडसेट में इनिशिएटिव है, रिस्क टेकिंग है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, स्ट्रेटजी है, विजन सेट करना। ये सारी चीज़ें मिलाकर कहीं ना कहीं ख्वाहिशात तो बेशुमार होती हैं, और अक्सर जो ख्वाहिशात होती हैं ना, वो किसी चीज़ का आउटकम होती हैं। मिसाल के तौर पर फेम है। अब फेम कोई टैलेंट नहीं है, फेम किसी काम का नतीजा है। अब पैसा है, पैसा गोल होना ही नहीं चाहिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट होता है। काम के शौक़ में, काम की मस्ती में, या ज़िंदगी को मसरूफ़ करके जो आता है वो पैसा है। अब होता ये है कि ये सवाल हमेशा तक पैदा होता है जब आपने खुद को नहीं समझा होता। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, हर इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस सवाल में बड़ी हिकमत पोशीदा है। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, इसमें बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। मतलब ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि मैं ये कह सकूं जी मैं यहाँ पैदा हुई, मेरा ये नाम है और मेरी ये डिग्री है। और अगला सवाल क्या होता है, जो सीवी में लिखा होता है कि क्या आप किताबें पढ़ते हैं, तो आपने उसमें लिखा होता है कि जी हाँ। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, तो जवाब होता है जी कि मैं फ़ेमस किताबें पढ़ता हूँ। तो फेमस में से कौन सी किताब? ये ऐसे सवाल हैं जिनका लोग जवाब नहीं दे सकते। जब एक इंसान अपने साथ रह के अपने आप को नहीं समझ पाते, तो पहली चीज़ जिसकी समझ नहीं आती वो ये है कि मेरा टैलेंट क्या है और मेरी विश क्या है। और जैसे ही आप अपने साथ रह के अपना टैलेंट समझने लगेंगे कि मेरा ये टैलेंट है और मेरी ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पता चलते ही ना कहना बड़ा आसान हो जाता है। यानी आप मिसाल ले सकते हैं, आपने अपने टैलेंट को डिस्कवर किया और अपने आप को कम्युनिकेशन या कोई ऐसी जॉब या ऐसा काम जिसमें आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मॉडर्न नेम है, इसका पुराना नाम टैलेंट है। आजकल की जो मॉडर्न बुक्स हैं उसमें इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। और अगर आपको इस स्ट्रेंथ का पता चल जाता है और आपको बहुत बड़ी एक सीट की ऑफ़र हो जाती है जिसमें पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ होता है, लेकिन वो टैलेंट के अलावा है, आपका वो टैलेंट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? असूलन तो वो रिजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि मेरा टैलेंट है कि नहीं है ये,
तो आप उस सीट की तरफ चले जाएंगे। तो एक बंदे ने कहीं जाना है, ये पता तब लगता है कि वो किस तरफ को ना करता है, जिस चीज़ को वो मौजरत करता है कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, मेरा रास्ता ही नहीं है ये, या मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यहाँ से पता चलता है कि वो असल में क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप एक मिसाल ले सकते हैं कि आप एक ऐड देकर देखें अखबार में कि ये सीट खाली है, हमें इस तरह का बंदा चाहिए। 1000 एप्लीकेशन आएगी जिसमें 900 लोग ऐसे होंगे जो लोग रेलिवेंट ही नहीं होंगे। असल में उनको ये नहीं पता कि मैं ये कर सकूँगा या नहीं, बस नौकरी चाहिए। लोग अपने आप को फ़िक्र मुआश में लिए बैठे हैं, जबकि ज़िंदगी फ़िक्र मुआश से बहुत ऊपर है। तो जब तक आपका जो विजन है वो फ़िक्र मुआश से ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर आप दाल दलिया के चक्कर में ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होंगे। मुआवजे के परवाह किए बग़ैर उससे आज़ाद होना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूट करके दिखाना होगा, तभी आप जो है एक जॉब से अपने बिज़नेस की तरफ का सफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, ये अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।